स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने एसएससी, सीएचएसएल और जूनियर इंजीनियर दोनों पदों के लिए टियर 2 एग्जाम 2026 की बहुत बड़ी इस बार अपडेट जारी कर दी है। देखिए, नोटिफिकेशन आया था, उसके तुरंत बाद एग्जाम की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आज ऑफिशियली सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब कैंडिडेट्स चेक कर सकते हैं कि आखिर उनकी परीक्षा किस शहर में होंगी और किस वक्त पे होगी, पूरा टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा। अगर आपने भी टियर 1 क्वालिफाई कर लिया है तो अपनी तैयारियों को मजबूत कर दीजिए, क्योंकि टियर 2 के लिए सारी डिटेल्स अब क्लियर कट है। एग्जाम कब रहेंगी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन अब एकदम क्लियर नोटिस के जरिए आ चुकी है। देखिए, आज हम इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है, एग्जाम पैटर्न हो या फिर डेट्स हो। अप्रैल 2026 को ये पूरी तरीके से आयोजित की जाएंगे, जो कि एग्जाम पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि सीबीटी मोड में। यानी कि आपका कंप्यूटर पर अपनी नॉलेज पकड़ रखना अच्छा होगा और इसके साथ ही अपनी आंसर शीट देनी आपको होंगी। इस बार एग्जाम का स्ट्रक्चर भी काफी डिटेल रखा गया है, यानी कि काफी आपके लिए लॉन्ग टर्म रखा है, जिसे इस बार 2 सेशंस में बांटा गया है। सेशन 1 की बात करो, सबसे पहले एग्जाम डिटेल से पहले तो देखिए एकेडमिक नॉलेज चेक की जाएगी आपकी। इसके लिए तैयार रहिएगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट्स शामिल रहेंगे, इनके क्वेश्चंस शामिल रहेंगे। वहीं आता है सेशन 2 आपके लिए, जो दूसरा पार्ट रखा गया है। इस बार आपकी टेक्निकल स्किल्स देखी जाएंगी इस बार, जिसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों ही शामिल रहेगा। लेकिन याद रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी जरूर होगी, इसलिए गलत जवाब पर आपका 1 नंबर जरूर काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जो लागू होगी उससे बचने के लिए सवालों के जवाब सही दीजिएगा और सोच समझ कर देने आपके लिए जरूरी रहेंगे। एग्जाम पैटर्न पे आते हैं अब थोड़ा, इसको थोड़ा सा हम विस्तार में समझते हैं। देखिए, सेशन 1 और सेशन 2 जो आपके लिए कुल मिलाकर 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 घंटे का और 15 मिनट का समय होगा। इसमें सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स, एबिलिटीज और रीजनिंग के 30 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि कुल मिलाकर 180 मार्क्स का पेपर आपका होगा। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। सेशन 2 अब आते हैं, जो दूसरा सेशन है, आखिर ये क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 और जर्नल अवेयरनेस के 20 सवाल होंगे, और ये भी 18 और ये भी 180 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी 1 घंटा मिलेगा। इसके बाद सेक्शन 3 में होगा, जो कि तीसरा पार्ट यहाँ पर एडेड है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज आपका एक छोटा सा मॉड्यूल होगा, जिसमें 15 सवाल होंगे, और इसके लिए आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि 15 मिनट दिए जाएंगे, कुल मिलाकर पूरा समय है। कंप्यूटर मॉड्यूल पास करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर सरकार दफ्तर में, जो सरकारी दफ्तर है, उसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को काफ़ी बारीकी से टेस्ट किया जाता है, इसलिए इस बार ये कंपलसरी कर दिया गया है। अब सबसे आखिरी में एग्जाम पैटर्न, टाइम ड्यूरेशन के अलावा बात करते हैं हम सेशन 2 की। देखिए, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट आपके आधारित रहेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ के पदों के लिए कैंडिडेट्स की टाइपिंग स्पीड को परखा जाएगा, जिसमें लगभग 15,000 की डिप्रेशन पर ये पर हार होना चाहिए। जबकि एलडीसी और जेएसए जैसे दूसरे पोस्ट के लिए भी इस बार स्पीड जो है वो 10,500 के की डिप्रेशन और हार में मानी जाएगी, यानी कि घंटों का हिसाब रहेगा। स्किल टेस्ट के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स में पार्ट ए और बी रहेगा डीयूए के लिए, यानी कि मतलब 15-15 मिनट के आपके सवाल होंगे। वहीं पार्ट सी में भी इसमें 10 मिनट का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। ये टाइपिंग टेस्ट फिलहाल सेक्शन के लिए काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर तरीके से बनाया गया है, और इसलिए अगर आपकी स्पीड अभी भी कम है तो अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए थोड़े से नुस्खे आप आजमा लीजिए, क्योंकि इस बार टेस्ट काफ़ी टाइट होने वाला है। एडमिट कार्ड के एग्जाम से कुछ दिन पहले ही जारी हो जाएगा, इसलिए अपने बेफिक्र रह के अपनी तैयारियों को आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सिटी इंटीमेशन स्लिप और एग्जाम डेट्स आ चुकी है। एग्जाम पैटर्न भी पूरी तरीके से क्लियर है, बस थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए अपनी तैयारियों को आपने काफी हार्डली तरीके से प्लान करना होगा। बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।